देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। नमस्कार। हमारे देश के वैज्ञानिकों ने काफ़ी मेहनत के बाद कोरोना वैक्सीन बनाई है। कुछ लोग ये वैक्सीन लगवाने से डर रहे हैं। मैं उन्हें बताना चाहता हूँ कि ये वैक्सीन पूरी तरह से सेफ है। मैं खुद एक शुगर का मरीज हूँ और मेरे माँ बाबूजी काफ़ी बुजुर्ग हैं। मैंने ये वैक्सीन खुद भी लगवाई है और अपने माँ बाबूजी को भी लगवाई है। ये वैक्सीन पूरी तरह से सुरक्षित है। इसलिए मैं आपसे अपील करना चाहता हूँ कि अगर आप वैक्सीन लगवाने के लिए एलिजिबल हैं तो वैक्सीन ज़रूर लगवाइए। सभी सरकारी केंद्रों में ये वैक्सीन बिल्कुल मुफ्त है। मुझे आपकी सुरक्षा की बहुत चिंता है। अब कोरोना की वैक्सीन आ गई है। अगर अब भी हम वैक्सीन ना लगवाएं और हमें कोरोना हो जाए तो ये तो ठीक नहीं होगा ना। तो अगर आप वैक्सीन लगवाने के लिए एलिजिबल हो तो तुरंत जाकर वैक्सीन लगवाओ। और एक ज़रूरी बात, वैक्सीन लगवाने के बाद भी मास्क पहने, बार बार हाथ धोएं और सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करते रहें। जय हिंद। पहला आनंद पॉलिसी टर्म के अंत पर मैच्योरिटी क्लेम का पूरा भुगतान और दूसरा आपके अपनों के लिए लाइफ कवर की पूरी रकम बिना किसी प्रीमियम के। LIC न्यू जीवन आनंद, आनंद ही आनंद। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। नमस्कार, हमारा छत्तीसगढ़ के बुलेटिन में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ यशी शुक्ला। रुक करेंगे खबरों का, लेकिन उससे पहले एक नजर सुर्खियों पर। रायपुर के जिला एवं सत्र न्यायाधीश राम कुमार तिवारी को सरकार ने नई जिम्मेदारी दी। विधि विभाग के प्रमुख सचिव बनाए गए राम कुमार तिवारी। छत्तीसगढ़ में कोरोना के 3108 नए मामले आए। बीते 24 घंटे में 29 मरीजों की मौत। नए वेरिएंट का भी अंदेशा। आधे छत्तीसगढ़ में आज से नाइट कर्फ्यू। रायपुर समेत 10 जिलों में रात 9 बजे से, 6 जिलों में 8 बजे से रहेगा लॉकडाउन। जरूरी सेवाओं की रहेगी छूट। ट्रेन से यात्रा करने वाले यात्रियों के लिए खबर, 10 अप्रैल से शुरू होगी 12 स्पेशल ट्रेनों की मिलेगी सुविधा। कोविड प्रोटोकॉल का सख्ती से करना होगा पालन। छत्तीसगढ़ में गर्म हुआ मौसम। राजधानी में 41.6 डिग्री पहुंचा दिन का तापमान। पिछले एक सप्ताह में छत्तीसगढ़ के मौसम में बड़ी गर्मी। मरवाही बेलगैना में जंगल में लगी भीषण आग। सैकड़ों पेड़ पौधे जलकर हुए राख। कुछ साल पहले ही कराया गया था पौधारोपण। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। और अब बढ़ेंगे खबरों में। मस्तूरी क्षेत्र के मानिकचौरी में स्थित कालिंदी स्टील प्लांट पर्यावरण के नियमों को ताक पर रखकर चलाया जा रहा है। प्लांट से निकलने वाली जहरीले धुएं से आसपास के रहने वाले ग्रामीणों का जीना मुश्किल हो गया है। 24 घंटे चलने वाले प्लांट का जहरीला धुआं लोगों के घरों तक पहुंच रहा है और लोगों के स्वास्थ्य को बिगाड़ रहा है। से हम बहुत परेशान हैं और बहुत समस्या आती है। स्वास्थ्य के लिए परेशानी होते हैं, बहुत परेशानी होता है इससे। और जो हम फसल लगाते हैं उनमें नुकसान होते हैं। और जो फसल जो अभी मैं खुद किसान हूँ और किसानी भी बहुत परेशान हैं। कोरिया जिले के पटना थाना अंतर्गत ग्राम खाड़ा के खेत में होली की सुबह महिला के मिले शव के मामले को पुलिस ने सुलझा लिया है। घटना को अंजाम देने वाले आरोपी पति को गिरफ्तार भी कर लिया है। बता दें कि 29 मार्च की सुबह पुलिस को सूचना मिली कि एक महिला का शव ग्राम खांडा में शगुन गार्डन के पास खेत में पड़ा हुआ है। मामले की जानकारी मिलते ही तत्काल पटना पुलिस मौके पर पहुंची और मामले की जांच शुरू कर दी है।
जिला कोरबा के दर्रे विद्युत मंडल पावर प्लांट CSEB के बाहर एक दिवसीय अवकाश धरना प्रदर्शन किया गया, जिसमें सब स्टेशन पावर प्लांट के कर्मचारियों ने अपनी पदोन्नति को लेकर धरना प्रदर्शन किया। कर्मचारियों का कहना है कि जो पावर कंपनी में पदोन्नति का नया नियम लाया गया है वो विसंगति से भरा हुआ है, जो कि SC ST के वर्गों के खिलाफ पदोन्नति किया जा रहा है। तो मुख्य मांग अभी वर्तमान में जो पदोन्नति नियम लागू किया गया है उसको वापस लेना है। इस पदोन्नति नियम में जो बैकलॉग की सीटें बची हैं आरक्षित वर्ग की, उसको नियम के तहत, साजिश के तहत सामान्य वर्ग की तरफ डाइवर्ट किया जा रहा है। उसी का हम लोग विरोध कर रहे हैं। बिलासपुर के सिरगट्टी थाना क्षेत्र के एक होटल पैट्रिशियंस में पुलिस के जुए पर बड़ी रेड कार्रवाई हुई, जिसमें 4,55,000 रुपए पुलिस ने जब्त कर कुल 5 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। वहीं इस मामले में आगे की कार्रवाई जारी है। बता दें कि इस रेड कार्रवाई में थाना प्रभारी प्रधान आरक्षक की अहम भूमिका रही। राज्य में प्रशासन की सख्ती के बावजूद इस तरह के मामले आपको बता दें कि अक्सर सामने आते रहते हैं। खबर रायपुर से है, जहां स्वास्थ्य मंत्री टीएस सिंहदेव ने राज्य में कोरोना संक्रमण के प्रसार पर कहा कि मार्च माह के पहले सप्ताह में राज्य की पॉजिटिविटी रेट 0.99% पर थी, जिसके बाद दूसरे सप्ताह में ये थोड़ा बढ़कर 1.6% पर पहुंची और तीसरे सप्ताह तक ये 1.8% और चौथे सप्ताह में 6% पर चला गया। उन्होंने कहा कि 1% से लेकर 6% तक ये बढ़ते संक्रमण की दर बड़ी चिंता का विषय है। सबसे ज्यादा है क्योंकि मार्च महीने के पहले सप्ताह में हमारा पॉजिटिविटी रेट 1 से नीचे आ गया था। 1 मानिए 0.99 था। 7 तारीख से 7 मार्च इसी महीने की हमारा पॉजिटिविटी रेशो 0.99 था। फिर ये थोड़ा सा बढ़ा और मार्च के दूसरे हफ्ता में ये 1.6 पे आ गया। स्वाभाविक है कि वहां से आने की संभावना सबसे ज्यादा है क्योंकि मार्च महीने के पहले सप्ताह में हमारा पॉजिटिविटी रेट 1 से नीचे आ गया था। 1 मानिए 0.99 था। 7 तारीख से 7 मार्च इसी महीने की हमारा पॉजिटिविटी रेशो 0.99 था। फिर ये थोड़ा सा बढ़ा और मार्च के दूसरे हफ्ता में ये 1.6 पे आ गया और तीसरे हफ्ते में 6 पे चला गया। 1.8 पे और चौथे हफ्ते में ये 6 पे चला गया। तो 1 से 6 हम 7 तारीख से 28 तारीख के बीच में हम 1 से लेके 6 के ऊपर हम पहुंच गए। तो ये जो ट्रेंड दिख रहा है ये बड़ी चिंता का। खबर रायपुर से, जहां पर स्वास्थ्य मंत्री टीएस सिंहदेव ने लॉकडाउन पर कहा कि कोरोना संक्रमण के लगातार मामले बढ़ रहे हैं और वहीं बढ़ते मामलों पर गंभीरता पूर्वक चर्चा करने के दौरान स्वास्थ्य मंत्री टीएस सिंहदेव ने दुर्ग में आ रहे नए मामलों पर भी चिंता व्यक्त की। इस दौरान उन्होंने टेस्टिंग की संख्या व पॉजिटिव आ रहे मरीजों के आंकड़ों पर भी विशेष ध्यान दिया। सैद्धांतिक रूप से या थ्योरेटिकली जिसको कहते हैं, अगर कहें तो लॉकडाउन क्योंकि हुए हैं और दुनिया में हुए हैं तो लॉकडाउन आज भी हो सकता है, लेकिन लॉकडाउन को लेकर दुनिया ने ये अनुभव किया है कि ये हल नहीं है। बहुत गंभीर स्थिति बन गई तो मान लीजिए कि पिछले कल का जो आंकड़ा है कम टेस्टिंग का, दुर्ग का 45.94 दिखा रहा है पॉजिटिविटी, 46 कि हर 100 में से करीब करीब हर 2 व्यक्ति में से 1 व्यक्ति पॉजिटिव आ रहे हैं। तो ये तो बहुत गंभीर स्थिति हो गई। पर क्योंकि टेस्टिंग कम, ऐसी स्थिति अगर बनेगी तो लॉकडाउन के लिए सरकार को जरूर सोचना चाहिए। खबर रायपुर से है, कोरोना संक्रमण तेजी से फैल रहा है। ऐसे में रायपुर जिला दंडाधिकारी ने निर्देश जारी किया है। रायपुर के अतिरिक्त जिला दंडाधिकारी NR साहू ने बताया कि आदेश के अनुसार सभी प्रकार की स्थायी
एवं अस्थायी दुकानें सुबह 6 बजे से रात 9 बजे तक खोल सकेंगे, लेकिन वहीं इंडोर डाइनिंग वाले रेस्टोरेंट, होटल और ढाबा सुबह 8 बजे से रात्रि 10 बजे तक संचालित किए जा सकेंगे। सिर्फ टेक अवे और होम डिलीवरी वाले रेस्टोरेंट, होटल और ढाबा रात के 11:30 तक डिलीवरी की सुविधाएं दे सकेंगे। कोरोना नियंत्रण पे, कोरोना की जो प्रसार हो रहा है उस पर नियंत्रण लगाने के लिए दुकानों के संबंध में एक आदेश जारी हुआ है। तो सभी प्रकार के स्थायी एवं अस्थायी दुकानें सुबह 6 बजे से रात्रि 9 बजे तक हैं। होटल, ढाबा, रेस्टोरेंट सुबह 8 बजे से रात्रि 10 बजे तक है और होम डिलीवरी, टेक अवे रात के 11:30 बजे तक है। कोविड के बढ़ते प्रसार को दृष्टिगत रखते हुए जिला प्रशासन के द्वारा माननीय जिला दंडाधिकारी महोदय के द्वारा आदेश जारी किया गया है, जिसमें नाइट कर्फ्यू से रिलेटेड कुछ बिंदु हैं कि सभी होटल को कितने बजे तक खुले रहने चाहिए और बार, ढाबा और अन्य जो दुकानें हैं उसको कितने बजे तक खुला रहना चाहिए, बंद होना चाहिए। ये सब इसके संबंध में दिशा निर्देश हैं और अभी उसकी समीक्षा करेंगे। आज तो आदेश आया हुआ है, कल उसकी समीक्षा करते हैं। एक मीटिंग बुलाकर सबको उसके जो भी पॉइंट्स हैं, बिंदु हैं, उसके संबंध में ब्रीफ किया जाएगा। और यहाँ पर वक्त हो गया एक छोटे से ब्रेक का, जो हाजिर होंगे। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। LIC लेकर आया है LIC जीवन लक्ष्य, जो दे आपके परिवार को सुरक्षा, बचत, खुशियाँ और रखे जीवन के हर कदम पर आपका ख्याल। अधिक जानकारी के लिए आज ही अपने LIC एजेंट या शाखा से संपर्क करें। LIC, जिंदगी के साथ भी, जिंदगी के बाद भी। बीमा आग्रह की विषय वस्तु है। खुदी को आजमाया है तो ये अंदाज आया है, खुदी को आजमाया है तो ये अंदाज आया है। तुम में भी मैं हूं, शुद्ध प्लस पान मसाला। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। कोरोना टीकाकरण के विषय में विपक्ष की भूमिका पर जवाब देते हुए स्वास्थ्य मंत्री टीएस सिंहदेव ने कहा कि विपक्ष भी समाज का एक हिस्सा है और अगर सरकार की कोई कमियां हैं तो विपक्ष को अवश्य ही उन्हें सामने रखना चाहिए। उन्होंने कहा कि दिखावा करने और सकारात्मक सहयोग व सहभागिता करने में अंतर होता है। साथ ही स्वास्थ्य मंत्री ने कहा कि कोरोना टीकाकरण कोई सरकार और पार्टी का विषय नहीं है, बल्कि समाज का विषय है जिसके हिस्सा सभी है। खबर बसना से, जहां पर बीते 26 मार्च को थाना अंतर्गत पठियापाली गांव के दीपेश साहू ने अपने घर में फांसी लगा ली। उस दिन मृतक के बैग में सुसाइड नोट मिला था, जिसमें बीके और मंदाकिनी का नाम लिखा है। वहीं परिजनों का कहना है कि मृतक मानसिक और आर्थिक रूप से प्रताड़ित किया करते थे, जिसकी जानकारी भाजपा के नेताओं को हुई। इस घटना की निंदा की भाजपा की जिलाध्यक्ष रूप कुमारी चौधरी का कहना है कि कांग्रेस नेत्री का नाम स्पष्ट रूप से आ रहा है। कांग्रेस की सरकार और अपराधियों पर FIR नहीं की जा रही है। यह घटना निंदनीय है। कांग्रेस सरकार को कड़ी से कड़ी कार्रवाई करनी चाहिए। अभी हम लोग भारतीय जनता पार्टी के बीजेपी के कुछ लोग अपने विमल चोपड़ा जी, रामलाल चौहान जी, मैं, हमारे मंडल अध्यक्ष अनिल अग्रवाल जी, हमारे जिला उपाध्यक्ष रमेश अग्रवाल जी सहित वहाँ पे परिवार से मिलने के लिए गए थे। और वहाँ जाने के बाद ये पता चला कि उस बच्चे को इतना मानसिक रूप से प्रताड़ित किए हैं, जिसमें नाम आ रहा है कांग्रेस की नेत्री मंदाकिनी साहू और बीके प्रधान का। और परिवार में जाने के बाद ये भी पता चला, उन्होंने ये भी बताया कि पिछले महीने 1 लाख रुपए उससे मांग की थी, 1 लाख रुपए दिए भी थे,
और उसके बाद भी उसको इतना मानसिक प्रताड़ना मिली कि उसको उस बच्चे को जो 24 वर्षीय युवक है, नौजवान है, और उसको आत्महत्या करना पड़ा। देखिए यह घटना बहुत ही निंदनीय है। मैंने उनका सुसाइड नोट पढ़ा, मतलब सुसाइड नोट से मेरे को ऐसा लगा कि उसके साथ बहुत ही गलत हुआ है। उसके द्वारा उनको जो प्रताड़ित किया गया है उससे वह बहुत ही परेशान होकर, काफ़ी हद से परेशान होकर वो अपने आप आत्महत्या का रास्ता वो अपनाया है। एक समय में जब हमारे युवा जो भगत सिंह जी थे, आज़ादी के लिए खुद को फांसी के फंदे में जुड़े, आज हमारे भारत में जो स्वतंत्र भारत उसमें इस टाइप की जो घटनाएं आ रही हैं, कांग्रेस सरकार के द्वारा, जो कांग्रेस सरकार की नेत्री हैं उनके द्वारा इस टाइप की जो घटनाएं आ रही है बहुत ही निंदनीय। छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर में मानवता को शर्मसार कर देने वाली वारदात सामने आई। एक वैश्य दरिंदे ने 3 साल की मासूम से रेप किया। दरिंदे ने मजदूर की मासूम बेटी के मुंह में अंडा डालकर बलात्कार किया। वारदात को अंजाम देने के बाद आरोपी फरार है। पुलिस तलाश कर रही है। दरअसल धरसीवा के सांकरा स्थित फैक्ट्री में वारदात को अंजाम दिया गया। मानवता को शर्मसार करने वाली ये घटना मशीन फैक्ट्री की है। फैक्ट्री में मजदूरी करने वाले मध्य प्रदेश के गरीब श्रमिक परिवार रहते हैं। दोपहर को जब बच्ची फैक्ट्री के अंदर खेल रही थी तब भी अज्ञात वैश्य दरिंदा फैक्ट्री के अंदर आया। सुनसान जगह पर उसे ले जाकर घटना को अंजाम दिया। फिलहाल मासूम बेटी का इलाज मेकाहारा हॉस्पिटल में चल रहा है। जी हट तो धरसीवा थाना क्षेत्र में क्या मामला है, इसमें 3 वर्षीय बच्चे के साथ में दुष्कर्म का मामला सामने आया है और पीड़िता की माता की रिपोर्ट पर अपराध पंजीबद्ध कर लिया गया है और इसमें विवेचना की जा रही है। आरोपी अभी फरार है। आरोपी की पता तलाश के लिए हमारी टीम लगी हुई है। रायगढ़ खनिज विभाग का कारनामा। रायगढ़ खनिज विभाग भगवान भरोसे है। जी हां, यहां पर काम के बारे में पूछा जाए तो यहां पर भगवान को ढूंढना पड़ जाएगा। कलेक्ट्रेट के खनिज विभाग में अधिकारियों के पास कोई जानकारी नहीं है क्योंकि खनिज विभाग तो राम भरोसे चल रहा है। बता दें कि वर्तमान अधिकारी कोई जानकारी नहीं यहाँ पर विभाग की कई अनियमितताएं उजागर हुई। रायगढ़ खनिज विभाग भगवान भरोसे चढ़ा, जैसे कि आप तस्वीरों में देख पा रहे हैं। जानकारी उपलब्ध नहीं है, कोई जानकारी हमारे को ऊपर से नहीं आई हमारे पास। आज के पेपर में भी रायगढ़ की 5 खदानों को लेकर के बात की गई है सर, तो खनिज विभाग के पास कोई थोड़ा मोड़ा जानकारी वगैरह होने की शासन स्तर से हमारे पास कोई जानकारी तक नहीं है। अभी तक कोई जानकारी नहीं है। कहाँ से जानकारी प्राप्त हो सकती है, हम नहीं बता पाएंगे। सूरजपुर जिले में अस्पताल ने रेड क्रॉस सोसाइटी के माध्यम से 2 नया शव वाहन खरीदे हैं। इसके बाद अब जिला अस्पताल में 3 शव वाहन हो गए। आपको बता दें कि जिले में 6 ब्लॉक हैं, जिनमें से कई ब्लॉक की सीमा तकरीबन 150 किलोमीटर के दायरे में फैली है। लिहाजा जिला अस्पताल में पूरे जिले भर से मरीज रेफर होकर यहाँ आते हैं। ऐसे में किसी मरीज की मौत हो जाती है तो उसके शव को ले जाने में परिजनों को काफी समस्याएं होती हैं। देखिए, सूरजपुर जिला अस्पताल है और यहाँ पे काफ़ी संख्या में मरीज आते हैं और काफ़ी संख्या में कैजुअलिटी भी होती है। और इसको देखते हुए यहाँ पे 100 वाहन केवल एक ही था और इतना बड़ा जिला होने से यदि 150 किलोमीटर दूर किसी दूसरे छोर में 100 वाहन गया है तो वहाँ से आने जाने में समय भी लगता था और तब तक दूसरे परिजनों को अनावश्यक इंतजार और परेशानी झेलनी पड़ती थी, या कभी कोई तकनीकी खराबी की वजह से दिक्कत हो जाती थी वाहन में तो उसकी वजह से भी लोगों को परेशान होना पड़ता था। तो इसको ध्यान में रखते हुए इंडियन रेड क्रॉस सोसाइटी की तरफ से ये विचार किया गया, प्रस्तावित किया गया और माननीय कलेक्टर महोदय के अनुमोदन से 2 नग 100 वाहन खरीदे गए हैं। तो अब कुल मिला के 300 वाहन हो जाने से इतने बड़े जिले के लिए लगभग पर्याप्त उपलब्धता बनी रहेगी। और यहाँ पर वक्त हो गया एक छोटे से ब्रेक का, जल्द हाजिर होंगे। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। नमस्कार। हमारे देश के वैज्ञानिकों ने काफ़ी मेहनत के बाद कोरोना वैक्सीन बनाई है।
कुछ लोग ये वैक्सीन लगवाने से डर रहे हैं। मैं उन्हें बताना चाहता हूँ कि ये वैक्सीन पूरी तरह से सेफ है। मैं खुद एक शुगर का मरीज हूँ और मेरे माँ बाबूजी काफ़ी बुजुर्ग हैं। मैंने ये वैक्सीन खुद भी लगवाई है और अपने माँ बाबूजी को भी लगवाई है। ये वैक्सीन पूरी तरह से सुरक्षित है। इसलिए मैं आपसे अपील करना चाहता हूँ कि अगर आप वैक्सीन लगवाने के लिए एलिजिबल हैं तो वैक्सीन ज़रूर लगवाइए। सभी सरकारी केंद्रों में ये वैक्सीन बिल्कुल मुफ्त है। मुझे आपकी सुरक्षा की बहुत चिंता है। अब कोरोना की वैक्सीन आ गई है। अगर अब भी हम वैक्सीन ना लगवाएं और हमें कोरोना हो जाए तो ये तो ठीक नहीं होगा ना। तो अगर आप वैक्सीन लगवाने के लिए एलिजिबल हो तो तुरंत जाकर वैक्सीन लगवाओ। और एक ज़रूरी बात, वैक्सीन लगवाने के बाद भी मास्क पहने, बार बार हाथ धोएं और सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करते रहें। जय हिंद। LIC लाया है जीवन लाभ, एक ऐसी एंडाउमेंट पॉलिसी जिसमें एक निश्चित अवधि के बाद आपको प्रीमियम नहीं भरना होगा, फिर भी फायदों का सिलसिला चलता रहेगा। LIC, जिंदगी के साथ भी, जिंदगी के बाद भी। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। खबर कबीरधाम से है, जहां पर जिले के लोहारा थाना अंतर्गत ग्राम कोसमंदा में हाहाकार मच गया जब धान के पैरावाट में आग लग गई। देखते ही देखते आग ने विकराल रूप ले लिया और पास के ही कच्चे मकान और जेसीबी को अपनी चपेट में ले लिया। वहां पर मौजूद लोगों ने फायर ब्रिगेड की सहायता लेनी चाहिए, लेकिन जब फायर ब्रिगेड पहुंची तो सब कुछ जलकर खाक हो चुका था। फायर ब्रिगेड का लेट पहुंचने पर लोगों ने नाराजगी जाहिर करते हुए मुआवजे की मांग की है। वहीं आग लगने का कारण अज्ञात बताया गया। कोई काम के नहीं है, फायर ब्रिगेड है। आज कोसमंदा के आबादी पारा में अचानक अज्ञात कारण से आग लग गई, जिसमें मवेशी चारा के साथ साथ एक जेसीबी और शासन प्रशासन से निवेदन है कि मन के आर्थिक रूप से सहयोग करे पर कुछ सहयोग प्रदान करे और फायर ब्रिगेड वाले भाई मन थोड़ा से कंट्रोल में रखे। शासन प्रशासन के पदाधिकारी मन बैठे हैं और यहाँ कखरो मकान जल गए, कखरो कुछ जल गए, मन अभी तक पहुँचे नहीं है। मोर पर रहे पर शरीर में सो रहे हैं, तो सामान जाती भागे हैं लोग घर के, कपड़ा तक नहीं है, एक बनिए भर में कुछ नहीं है, लूंगी भागे हैं। अब भागे हैं लोग लेकर घर के, पूरा यहाँ तक के मोर घर खाना तक के नहीं है। और फायर ब्रिगेड फोन लगाया, वो 1 घंटा हो गया आई नहीं है और पूरा पानी नहीं थी, कहीं भी पानी नहीं मिली। घर से जो पानी है ना वो मैं करे हम जेसीबी बच जाती थी, वो ट्रैक्टर है बच जाती थी, से पैरा पूरा बच जाती थी। आज 15 से 16 लाख रुपए के नुकसान हो गए भी आज। और शासन से यही अनुरोध है कि कल करो जैसे हो तो फायर ब्रिगेड तुरंत पहुंचना चाहिए। मस्तूरी क्षेत्र के मानी कचौरी में स्थित कालिंदी स्टील प्लांट पर्यावरण के नियमों को ताक पर रखकर चलाया जा रहा है। प्लांट से निकलने वाले जहरीले धुएं से आसपास के रहने वाले ग्रामीणों का जीना मुश्किल हो गया है। 24 घंटे चलने वाले प्लांट का जहरीला धुआं लोगों के घरों तक पहुंच रहा है और लोगों के स्वास्थ्य को बिगाड़कर कैंसर जैसी बड़ी बीमारी होने के लिए मजबूर कर रहा है। बता दें कि कालिंदी प्लांट के जहरीले धुएं की चपेट में कुल 7 गांव के 10,000 ग्रामीण आते हैं, जिसका प्रभाव लगभग 10 किलोमीटर तक रहता है। से हम बहुत परेशान हैं और बहुत समस्या आती है, स्वास्थ्य के लिए परेशानी होते हैं, बहुत परेशानी होता है इससे। और जो हम फसल लगाते हैं हमें नुकसान होते हैं और जो फसल जो भी मैं खुद किसान में और किसानी भी बहुत परेशान हैं। बसना थाना अंतर्गत पछियापाली गांव में युवक को अपने घर में फांसी उसने लगा ली। मृतक बसना के अरेकल में उचित मूल्य की दुकान में सेल्समैन के पद पर कार्यरत था। वहीं मृतक के परिजनों ने युवक को प्रताड़ित करने का आरोप लगाया है, जहां बार बार मृतक को नौकरी से निकाल देंगे करके नोटिस दिया जाता था और उसे मानसिक रूप से और आर्थिक रूप से प्रताड़ित किया करते थे, जिससे मृतक ने तंग आकर फांसी लगा ली।
महीने से परेशानी था उनको। एक बार बीच में मेरे को बोले थे कि मामा मेरे को मंदानी साहब मेरे नाम से शिकायत की है, यहाँ के स्थानीय निवासी ने इसको नौकरी से हटा दिया जाए बोल के। तो उसके लिए जो है हमारा वो जांच टीम आई उपंचक से, जांच में मंदानी साहब का जो शिकायत था गलत पाया गया। उसके बाद उनका कुछ नहीं हुआ। उसके बाद फिर 1-8 महीने तक चुप थे। फिर 1 महीने बाद से बीके प्रधान और मंदानी साहब फिर से इसको प्रताड़ित करने लगे, तेरे को गबन केस में फंसा देंगे, तेरे को सोसाइटी से निकाल देंगे। जी दीपेश साहू 23 साल का है, पटिया पालिका। संतलाल साहू ने रिपोर्ट दर्ज कराया है कि आज सुबह 10 बजे बड़े टेमरी गया था। 10 बजे वापस आने के बाद अपने कमरे में फांसी लगाकर फौत हो गया है। मतलब फांसी लगा ली थे, उसको तत्काल उन लोग लेके हॉस्पिटल गए थे। हॉस्पिटल में डॉक्टर साहब द्वारा चेक करने पर मृत घोषित किया गया है। 100 का पंचनामा कर पीएम करा लिया गया है। अब आगे का जांच किया जा रहा है। बिलासपुर के शराब भट्टी में भीड़ का फायदा उठाकर शराबियों की जेब में मोबाइल पार करने वाले गिरोह का खुलासा करने में सरकंडा पुलिस ने सफलता हासिल की। पुलिस ने पकड़े गए 4 आरोपियों के पास से 23 नए मोबाइल जब्त किए, जिसकी कीमत करीब 3,20,000 रुपए बताई जा रही है। पकड़े गए सभी आरोपी 18 से 24 वर्ष के बीच में हैं, जो अपना शौक पूरा करने के लिए शराब भट्टी में अपना शिकार करते थे। आरोपियों तक पुलिस सीसीटीवी कैमरे की मदद से पहुंची, जहां पर पूछताछ के बाद आरोपियों ने अपना जुर्म कबूल कर लिया, जिसके बाद सभी को न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया। एक मोबाइल चोर गिरोह को पकड़ा गया है। इसमें सर्वप्रथम एक अपराध पंजीबद्ध कराया गया था एक प्रार्थी के द्वारा कि उनका मोबाइल जो है शराब भट्टी के पास जो है किसी के द्वारा चोरी कर लिया गया है। छत्तीसगढ़ को अलग राज्य बने हुए 20 साल हो चुके हैं। देश डिजिटल इंडिया की तरफ बढ़ रहा है, पर कुछ क्षेत्र ऐसे हैं जहां पर आज भी विकास की कोई किरण नहीं। ऐसा ही हाल कबीरधाम जिले के पंडरिया विकास खंड अंतर्गत ग्राम कंवलपुर का है, जहां पर छत्तीसगढ़ राज्य बने 20 वर्ष बीतने के बाद भी आज तक गांव पहुंचने के लिए सड़क नहीं बनी है। वहीं ग्रामीणों ने अपने क्षेत्र के विधायक ममता चंद्राकार, सरपंच सहित कई नेता मंत्री पर मतभेद का आरोप लगाया। यहाँ रोडों का समस्या करीब 20-25 साल से हो गया। कई लोगों के पास, मंत्रियों के पास गए, लेकिन हमारे यहाँ गांव का काम विकास नहीं हो पाया। कई लोगों ने बोला कि मुरुम डलवा देंगे, गिट्टी डलवा देंगे, ऐसा कुछ भी नहीं डल पाया हमारे गांव में। बहुत परेशानी है, लाइट की समस्या, पानी का समस्या, गांव में हर चीज़ की समस्या है। इस समस्या से लेकर बहुत परेशान है लोग बाग। हमारा छत्तीसगढ़ के बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। देखते रहिए के न्यूज़ इंडिया। नमस्कार।